संस्था की सहयोग करता है। सुई में धागा नहीं, फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं, फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। जिसको भी देखिए वही चाहता है सुख और शांति हो। वास्तव में तुम्हारे यहाँ स्वर्गों से मकान होंगे, बहुत प्यार करने वाले पति पत्नी माँ बाप होंगे, लेकिन आज दिल में सुकून नहीं है। सब कुछ है लेकिन दिल में तसल्ली नहीं है। हर आदमी विक्षिप्त है, क्योंकि जब तक परमात्मा पद ना मिले तब तक सारे पद बेकार हैं, और जब तक परम यश ना मिले तब तक सारे यश बेकार हैं, और जब तक परम धन ना मिले, अनंत चतुष्टय का धन ना मिले, तब तक सारे धन व्यर्थ हैं। और आज हमारी उसी से दूरी हो गई। लोग कहते हैं धर्म क्या गए, अधर्म क्या गए। मैंने कहा श्रेष्ठ के प्रति समर्पण भाव होना धर्म है, और निकृष्ट के प्रति समर्पण भाव होना अधर्म है। आप ध्यान रखना, धर्म के नाम पर तुम माला फेरते हो, लेकिन सच बताना माला माल के लिए होती है, माला माल के लिए होती है। माला आपकी माल के लिए होती है, माला आपकी बालक के लिए होती है, माला आपकी पत्नी के लिए होती है, मकान के लिए होती है, नौकरी के लिए होती है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं होती है। और वो माला आपको यदि परमात्मा पद नहीं दिला पाएगी, क्योंकि एक बेल यदि किसी लकड़ी के सहारे भी लग जाती है तो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यदि एक डूबके को तिनके का सहारा एक लकड़ी मिल जाए तो वो पार हो जाता है, लेकिन वैसे वो डूब जाता है। आपने देखा होगा नदी के अजीब कहते हैं आयाम है, जिंदा को डुबा देती है और मुर्दे को तिरा देती है। तुम्हारी जिंदगी में भी समर्पण नहीं है, इसीलिए तकरार है, और प्यार के नाम पर सिर्फ व्यवहार है, ऊपरी व्यवहार है। आज हम क्या मांगते हैं, भगवान के दरबार में आकर भगवान का पद नहीं मांगते हैं। हम व्रत कर लें, संयम कर लें, कुछ भी कर लें, चाहते वही निकृष्ट है। अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, अच्छा आपकी ख्याति हो, लेकिन मैं कहती हूँ ये मौत छीन लेगी। ये चतुर्मास भोग है, सिर्फ चतुर्मास नहीं है कि 4 महीने किसी का वास हो। इसमें व्यापार कम है, विवाह कम है, व्यवहार कम है, लेकिन सच्चा प्यार इसी में है। क्योंकि यदि 12 में से 4 चले गए तो आप क्या कहोगे, 8 बचे। मैं कहती हूँ 12 में से 4 चले गए तो 0 रह गए। क्योंकि जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है का। ये वो 4 महीने हैं जिसमें 4 महीने बोकर 8 महीने खा सकते हो। क्योंकि धर्म करत संसार सुखे, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। किसी से कहो मंदिर आया, कहो बोले माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। क्योंकि एक ही सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखवार। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। सीता ने राम को दोष नहीं दिया था,
राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। कांटे यदि पैर में चुभे मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता गए, और तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता गए। और नाम रखा लेकर ये सीता चलचित्रों की सीता गए, और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। और ऐसी सीता नाम रखा ले पल में करे फजीता है। हमें सीता का अनुसरण करना है। उन्हें धोखे से लोग कहते हैं रामचंद्र मर्यादा पुरुष थे। मैंने कही होंगे मर्यादा पुरुष, लेकिन उस समय सीता को अकेले छुड़वा दिया था, जबकि सीता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नारी का दिल देखो, उस समय भी उसने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी थी। कहा था मेरे पतिदेव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को नहीं छोड़ना। आज की सीता होती कहती ईंट से ईंट नहीं भिजवा दूं तो मैं असल बाप की नहीं। ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, अंजना की सास ने बेवजह इल्जाम लगाया था। उसका बेटा मिलने आया था और उसने कड़ा मुद्र का दिखाया था कि माँ जी आपका बेटा आया था और ये कड़ा मुद्र का दे के गए हैं। तो वो कहती तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को ऐसी चीजें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी सहनशीलता देखो। पवन जय लात मार कर चले जाते हैं और उसी रात लौट कर आते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि पैर पड़ने को तैयार हो जाते। तो वो कहती है मैंने पहले किया था, अब और मत करो पाप, ऐसा मत करो। मैंने जो पहले पति की अवहेलना की, सास से कुछ कटु वचन कहे, ननद को डांटा, भांजे का कभी अवहेलना किया, और जिन धर्म की कभी अवहेलना हुई, गुरुओं की कभी अवहेलना हुई, उसका पाप ये था। लेकिन अब और पाप मत चढ़ाओ। खुद माफी मांगती है कि एक बार मुझे मेरी गलती तो बता देते, क्या दोष था। और ध्यान रखना, जब सास भी बाद में आती है, पवन जय लौट कर आते हैं, कहते मेरे आने का इंतजार किया होता, आपने उसे निकाल दिया। सास से भी कहती है माँ जी आपका कोई कसूर नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है। सोच कर देखना, ये भारत की नारी की विशेषता है कि वो बड़े बड़े अपराधियों को भी क्षमा कर देती है। और मैं कहती हूँ आज दुनिया सुधर जाएगी, हमारी नारी जाति सिर्फ जरा सी दिशा मोड़ दे। कम से कम हमारे मंदिरों में आने की एक मर्यादा होना चाहिए। जो कपड़े पुरुष पहन के नहीं निकलते थे, समझ गए, कच्छे बनियान, आज हमारी बेटियां पहन रही हैं। अरे कन्या रत्न होती है। आपको पता है पहले बेटी दे दो तो रिश्ता बन जाता था, आजकल लड़कियां हो गई, लड़ाई की हो गई जो। और आपको पता है आप भारत की नारियां हमेशा से कुंवारी भी पूजी जाती हैं, शादी के बाद भी पूजी जाती हैं। कुंवारी होती है तो कन्या जिमाई जाती है, और शादी हो जाए तो सौभाग्यवती कहलाती है। और हमारे यहाँ का पुरुष, भले वो पुरुष अपने आप को बड़ा कह ले, लेकिन कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। इतने सतियों के चबूतरे मिलेंगे दुनिया में, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं मिलेगा, क्योंकि नारी समर्पण करना जानती है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि कुंद कुंद की माँ की तरह पुत्र को पवित्र कर दो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और मैना की तरह, चारु दत्त की पत्नी की तरह पति के साथ दीक्षा लेकर चली जाती है, और अंजना भी दीक्षा ले लेती है, द्रौपदी भी दीक्षा ले लेती है। तो आप सब दीक्षा नहीं ले पाए तो अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। आपको पता पहले ही से सुबह सुबह उठ के किचन में चली जाती है। अब वो दारिद्री, माने समझ गए, बिना नहाए धोए जाएगी तो दारिद्री है। अब घर में भी दारिद्र आएगा, मानसिकता में भी दारिद्र आएगा। और अपने बच्चों से कहो कि पहले माँ बाप के, दादा दादी के पैर छुओ,
क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। मैना सुंदरी श्रीपाल के साथ इसलिए नहीं गई थी कि सास के पास कौन रहेगा। आज सास की 2 रोटियां भारी पड़ती हैं। अब क्या कहूँ, मम्मी जी यहीं आई हुई है ना, तो करना तो पड़ता ही। अरे ऐसे कह के मुंह बना के मत किया करो। ये देवताओं की तरह पहले उनकी थाली निकालो। वो शख्स हैं, माँ बाप दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप ही तो ऐसे हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। दिवाली दशहरे पर होली पर ये मत कहो कि उनके तो पास बहुत कपड़े, कहाँ जाते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ती है कपड़ों की। नहीं, बोलो जब मेरे कपड़े आएंगे पहले माँ के कपड़े आएंगे, उसके बाद घर में किसी और के कपड़े आएंगे। तुम इतना करके तो देखो, तुम्हारे बच्चे सिखाने से नहीं दिखाने से सीखेंगे। और महिला मंडल यहाँ का बहुत अच्छा है। आज भी देखिए पुरुष से ज्यादा है, समूह शरण में भी तिगुनी और आरिकाएं होती है। और आपके पुरुष वर्ग भी अच्छे हैं। यदि पुरुष वर्ग अच्छे नहीं होते तो तुम्हें चतुर्मास नहीं मिलता, तुम तो घर में रोटी बनाती रह जाती। क्योंकि माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है। यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आप सोच लेना, हमारा अजमेर चतुर्मास हुआ, भीलवाड़ा चतुर्मास हुआ, नई नई शादियां हुई थी, बहुएं नहीं गई मायके। कहने लगी माता जी, हम बोले चली जाओ, पहली बार है, भी आषाढ़ में शादी हुई तो तुम लोग चली जाओ, पहली बार की रक्षाबंधन है। बोली माता जी यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, उन लोगों को बुला लेंगे तो उन्हें डबल पुण्य लाभ होगा। पीहर वालों को बुलाएंगे तो उनके भी क्या कहते हैं, 2 शोक उनके भी मिट जाएंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ 3 तारीख से जो विधान हो रहा है, आप सब लोगों के घर से 1-1 दिन 2-2 दिन मैंने रानीला विधान किया। मुझे करना था 48 दिन, लेकिन 1-1 दिन में 8-8 विधान हुए। क्योंकि मैं तो एक मानती हूँ, आज भी आपने देखा आसपास कहीं कहीं शहरों में बारिश हो रही थी रात से, लेकिन आपके शहर में बारिश नहीं हुई। और आप अंदर आए और बारिश ने कहा आज होएंगे, लेकिन आप जाएंगे तब भी रुक जाएगी। क्योंकि ये भगवान का करिश्मा है। लोग कहते चमत्कार नहीं होते, मैं कहती तुम्हें चमत्कार देखना नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे नमस्कार सच्चे नहीं होते। तुम ये मत कहना कि ये मूर्ति अच्छी है, ये मूर्ति सच्ची है। सच पूछो, मूर्तियां सब सच्ची हैं, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होना चाहिए। तो बेल चढ़ जाती है ऊपर, यदि लकड़ी का सहारा ले ले, किसी दीवाल का सहारा ले ले, लेकिन वो सोचे मैं तो चढ़ूंगी नहीं, मैं तो अपने आप में रहूंगी, तो ध्यान रखना सड़ जाएगी, गल जाएगी, अधोमुखी हो जाएगी। आप भी अपने जीवन रूपी बेल को संतों के सहारे और धर्म के सहारे ऊपर चढ़ाना, तो तुम्हारी बेल भी एक दिन अमर बेल हो जाएगी। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत सभी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई लोग रह गए हो तो ये नहीं सोचना, क्योंकि आप आते रहेंगे तो गुरुओं की नज़र में भी आते रहेंगे। और भगवान से एक ही प्रार्थना करना है, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। इस चेहरे को सुंदर मत बनाना, ये चेहरा तो 4 दिन बाद मुरझा जाएगा। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाना, कितने भी फेशियल कराना, कहीं ना किसी न किसी खिड़की से बुढ़ापा झांक ही जाएगा। लेकिन चित्त को सुंदर बनाना, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। और जैसा कि मैं यही क्षेत्र से इधर के लिए विहार किया है और चंदा प्रभु भगवान की बात है, तो यहाँ भी सबसे पहले मुझे चंदा प्रभु भगवान के ही दर्शन हुए। क्योंकि मैं सोनागिर जाती तब भी चंदा प्रभु के दर्शन होते, और यहाँ आई हूँ तो भी चंदा प्रभु के दर्शन हुए। आप सबका जीवन का चांद आपका निकले और आप एक दिन पूर्णिमा के चांद बने।